बहुपद का पहला चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देना पड़ेगा। उसमें जो है कुछ आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में एक्सिस के बारे में, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु होता है, इसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसे कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसका निर्देशांक 0 0 होता है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका ये आपका एक्स डैश है और ये आपका वाई है और ये आपका वाई डैश, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का धनात्मक दिशा है, ये क्या है? धनात्मक दिशा, इसे पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। ये वाई अक्ष का ऋणात्मक दिशा है और ऊपर वाई अक्ष का ये धनात्मक दिशा है नीचे वाई अक्ष का ऋणात्मक दिशा है। दिशा है, ठीक है। इसको जानना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद अब चलिए हम चैप्टर के पास चलते हैं। अध्याय पहला है। क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी बहुपद फंक्शन ऑफ एक्स के लिए y बराबर फंक्शन ऑफ एक्स के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में फंक्शन ऑफ एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे देखिए एक ग्राफ हम बना रहे हैं, इसी में बना रहे हैं, ठीक है। दिया है, हम डाल रहे हैं चैप्टर का नाम अध्याय 2.1, ठीक है। पहला दिया है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स, दिया y बराबर फंक्शन ऑफ एक्स और इसका फिगर दिया है ऐसे, ठीक है। पूछा है कि इसमें मूलों की संख्या कितनी है। देखो मूलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम ये देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये रेखा जो है वह हमें एक्स अक्ष या वाई अक्ष पे कितने जगहों पर काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे ये कितने स्थान काट रही है? एक स्थान पे। अगर एक्स का मान हम मान लें यहाँ से यहाँ तक का एक्स का वैल्यू क्या होगा? ए हो, इसे अगर हम समीकरण रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? समीकरण रूप में ऐसे लिखेंगे तो एक्स प्लस ए, ठीक है, बराबर फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे तो लिखेंगे एक्स प्लस ए बराबर फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसका मूल अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाए? फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0 हम करेंगे, हमको मिलेगा एक्स प्लस ए बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस ए। अतः इस फंक्शन ऑफ एक्स का मान जो है, जो मूल निकला है, वो हमको क्या मिला है? 1 मिला है। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे चर संख्या है, उस चर संख्या का पावर 1 है, इसलिए यहाँ पे इसका मूलों की संख्या 1 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस केवल फिगर ड्रा है, उसमें से आपको बताना है कि मूलों की संख्या कितनी होगी। इसे देखो क्वेश्चन दिया है ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई है और ये वाई डैश है, ठीक है। और ऐसे ड्रा किया गया है, ऐसे ड्रा किया गया है। अब इसमें पूछ रहा है में मूलों की संख्या क्या होगी।
दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसा दिया है और दिया है कि y बराबर फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। तो इसमें मूलों की संख्या क्या होगी। अब ध्यान से देखिए, मूलों की संख्या हम कहाँ निकालेंगे, जहाँ x पे काटेंगे उसी को मूलों की संख्या निकालेंगे। तो ये x पे काट रहा है, नहीं काट रहा है, किस पे काट रहा है, ये YH पे काट रहा है। अगर YH पे काट रहा है तो मूलों की संख्या क्या होगी, आप लिखिएगा दिया गया ग्राफ x अक्ष पर x अक्ष को कहीं विभाजित नहीं करता, x अक्ष को विभाजित नहीं करता, विभाजित नहीं करता है। अतः मूलों की संख्या शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, क्योंकि जो ये y बराबर फंक्शन ऑफ x है, इसे हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x बराबर कोई भी फंक्शन हो जिसे हम बनाएंगे तो x प्लस a के फॉर्म बनेगा। अगर यही चीज इसको ऐसे ना दे करके y बराबर फंक्शन ऑफ x, इसको अगर ऐसे दिया होता x बराबर फंक्शन ऑफ y, तब इसमें इसके मूलों की संख्या निकलती। ठीक है, x बराबर फंक्शन ऑफ y अगर दिया होता तो इसमें मूलों की संख्या 1 होता, क्योंकि ये y अक्ष को एक स्थान पर डिवाइड कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आज 2a खत्म कर देते हैं। 2a है, 2 पॉइंट है नहीं, ये 2a है। ठीक है, तीसरा ग्राफ है, इसको मिटा रहे हैं। तीसरा देखिए ध्यान से, ऐसे दिया है, फिर ये ऐसे दिया है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x डैश है, ये आपका y है और ये y एक्सिस है। आपको बताया ये इसका धनात्मक दिशा है, ये इसका ऋणात्मक दिशा है, ये इसका धनात्मक दिशा है, ये इसका ऋणात्मक दिशा है, ये इसका ऋणात्मक दिशा है। ठीक है, और कर्व क्या दिया है, कर्व ऐसे दिया है, ऐसे कर्व दिया है। ठीक है, और दिया है कि y बराबर फंक्शन ऑफ x में मूलों की संख्या क्या होगा, बताओ मूलों की संख्या क्या होगा। फंक्शन दिया है y बराबर फंक्शन ऑफ x, मतलब कि वो रेखा x पे डिवाइड होनी चाहिए। x पे कितनी बार डिवाइड हो रहा है, एक बार। x पे कितनी बार डिवाइड हो रहा है, एक बार। अतः मूलों की संख्या 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अगला इसमें देखो बना दे रहे हैं। अगला जो कर्व दिया है, अगला कर्व दिया है, चौथा क्वेश्चन भी चौथा कर्व जो दिया है वह ऐसे दिया है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके दिया है। ठीक है, अब बताइए y बराबर फंक्शन ऑफ x मूलों की संख्या कितनी होगी। एक देखो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, दूसरा यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। हमको x से नहीं मतलब है, हमको y से नहीं मतलब है, हमको x से मतलब है कि अगर ये y बराबर फंक्शन ऑफ x दिया है
तो हमको x मतलब है कि x पे कितने जगहों पे काट रहा है, कितने स्थान पे, 2 स्थानों पे। तो यहाँ पे मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी होगी भाई, 2 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला कर्व दिया है, इसको मिटा रहे हैं। अगला कर्व ऐसे है, अगला कर्व देखो ऐसे दिया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, सॉरी ऐसे नहीं दिया है, एक मिनट रुको, बना देते हैं फिर से। जो आपका अगला कर्व है वो ऐसे ऐसे, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई डैश है। जो कर्व दिया है वो ऐसे करके ऐसे दिया है ना, ऐसे दिया है। ध्यान से इसको देखिएगा कि ये एक्स अक्ष पे कितने स्थानों पर डिवाइड कर रहा है। एक तो ये यहाँ पे कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कर रहा है, और तीसरा ये यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, लास्ट है पांचवा कर्व, इसको नोट कर लीजिएगा। पांचवा कर्व जो पांचवा कर्व बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स के मूलों की संख्या क्या होगी, ये फिगर दिया है, आपको चेक करना है कि ये वाई एच पे कितने स्थानों पे काट रही है, कितने स्थानों पे काट रहा है। एक यहाँ पे काट रहा है, दूसरे यहाँ पे काट रहा है, अतः मूलों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला फिगर है, इसको हटाएं। जो अगला फिगर बना है वो ऐसे बना, देखिएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। ठीक है, करेक्ट। वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स में मूलों की संख्या क्या होगी। अब बताइए इसमें मूलों की संख्या क्या होगी। हमको क्या चेक करना है, हमको ये चेक करना है कि ये एक्स एक्सिस पे कितने स्थानों पर डिवाइड कर रहा है, कितने स्थानों पर इसको काट रहा है। हम चेक करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक तो यहाँ पे काट रहा है, दूसरा यहाँ पे काट रहा है, तीसरा यहाँ पे काट रहा है, चौथा यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, कि वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स के मूलों की संख्या क्या होगी। हमको ये पता करना है कि ये जो ग्राफ दे रखा है कि ये एक्स अक्ष को कितने स्थानों पे डिवाइड कर रहा है, जितने स्थानों पे डिवाइड करेगा मूलों की संख्या उतनी होगी। ठीक है, 1 2 3 4, क्या होगा, 4 होगा। ठीक, अगला ग्राफ दिया है, ये आपका 7वां था। अगला ग्राफ देखिए, आठवां क्वेश्चन, ग्राफ हमको ऐसे दिया है, देखिएगा, ये ऐसे, फिर ऐसे, ये आपका है एक्स, ये आपका एक्स डैश, ये आपका है वाई, और ये आपका है वाई डैश। ठीक है, जो हमको ड्रा किया दिया है, ऐसे करके दिया है,
ठीक है। सेम प्रक्रिया हमको उसमें भी करना है कि दिया है फंक्शन में y बराबर फंक्शन ऑफ x में मूलों की संख्या कितनी होगी। हमने आपको बताया मूलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ बना है यह x अक्ष को कितने स्थानों पर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो x अक्ष पे कितने स्थान डिवाइड कर रहा है, एक तो यहाँ पे कर रहा है और दूसरा यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। यह x अक्ष को 2 स्थानों पर डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसके मूलों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी, ठीक है मेरे भाई। लास्ट, इसका लास्ट है उसको भी देख लेते हैं। लास्ट, आज आपका 2a खत्म हो गया। ix, इसका ग्राफ देखो कैसे दिया है। ग्राफ दिया आपको ये x है आपका, ये आपका x डैश है, ये y है आपका, ये आपका y डैश है, ठीक है। जो ग्राफ दिया है वो ऐसे दिया है, ठीक है। सॉरी, ये ग्राफ आपको दिया है। सेम प्रक्रिया वही है कि y बराबर फंक्शन ऑफ x में मूलों की संख्या क्या होगी। आप क्या चेक करना, हमने बताया कि आपको इसको चेक करने के लिए मूलों की संख्या अगर बताना है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि वह x अक्ष को कितने स्थानों पे डिवाइड कर रहा है, कितने स्थानों को विभाजित कर रहा है या काट रहा है, उसको आप चेक करेंगे। जितने स्थानों पे विभाजित या काट रहा है वही उसके मूलों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे ये यहाँ पे काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है और यहाँ भी काट रहा है। ये x अक्ष को कितने स्थानों पे काट रहा है, ये x अक्ष को 4 स्थानों पे काट रहा है, इसलिए मूलों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई, 4 हो जाएगी, ठीक। थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।